हेलो एवरीवन। ये जो है क्लास 8 की जो आपकी सोशल साइंस की बुक है जिसका हम चैप्टर 1 कर थे। तो चैप्टर 1 का पिछली वीडियो में जो मैं इस टॉपिक तक कंप्लीट करवा चुकी थी, रीस्टोरेशन एंड रीजनरेशन ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज का। तो आज हम जो है टॉपिक यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर एंड केसलेट फ्रॉम पंजाब। पंजाब का एक केस है जिसमें क्या करा था, ग्राउंड वाटर का जो है बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया गया था। एक कृषि crisis has unfolded in the fertile plains of Punjab where groundwater resources have been severely depleted। अब एक जो है पंजाब का केस ये आया था कि पंजाब के लिए एक अभिशाप गिर गया था, उसने ग्राउंड वाटर का जो है यूज ज्यादा कर लिया था। पंजाब वाज होम टू ग्रीन रेवोल्यूशन। पंजाब को जो है घर बोला जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन का। दैट फेड ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन, जिसने क्या करा था, फूड प्रोवाइड किया था जो लार्ज पॉपुलेशन को, बहुत बड़ी जनसंख्या में जो है लोगों को फूड प्रोवाइड किया था। एंड कंट्रीब्यूटेड टू इंडिया बिकमिंग सेल्फ सफिशिएंट इन फूड, जिससे क्या हो गया था, इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बन गया था फूड में। टुडे द सेम स्टेज फेसेस इशूइंग ऑफ सस्टेनेबिलिटी। नेचर हैज बीन एक्सप्लॉइटेड बियॉन्ड रीजनरेशन। जो क्या था, जिससे क्या था कि हमने बहुत सारे इश्यूज को जो है फेस किया, क्योंकि हमने सस्टेनेबिलिटी से जो है हमने नेचर का जो यूज़ किया। मतलब हमने जितना उसमें जो है पैदावार नहीं हो रही है, या मतलब जितना उसमें रिस्टोर नहीं हो रहा, उससे ज़्यादा हमने उसको यूज़ कर लिया। ठीक है, एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म। हाउ एवर दिस कंसर्न इज एक शॉर्ट टर्म पीरियड में ही हमने उसका बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया। ठीक है, however this concern is not particular to पंजाब। ये इट अफेक्ट्स मैनी अदर स्टेट। इससे केवल पंजाब ही इफेक्ट नहीं हुआ, इससे जो है और भी अदर स्टेट जो है वो भी इफेक्ट हुए ज़्यादा यूज़ करने से। इन 1960 फार्मर 62 HYV। क्या हुआ था कि 1960 में पंजाब ने जो फार्मर्स जो HYV वीट और पैडी के HYV सीड्स का यूज़ किया, जिससे क्या होती है, पैदावार जो है बहुत ज़्यादा होती है उन सीड्स से। मतलब 3 गुनी या 4 गुनी हो जाती है। दीज रिक्वायर्ड मोर वाटर देन द ट्रेडिशन, जिससे क्या हुआ, इन सीड्स को जो है ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ी। ठीक है, द फार्मर बिगेन टू एक्सट्रैक्ट ग्राउंड वाटर टू मीट दिस नीड। अब इसकी जरूरत को पूरा करने के फार्मर्स ने क्या करा, पानी ज़्यादा से ज़्यादा निकालना शुरू कर दिया, ग्राउंड वाटर का पानी। इन एडिशन द सप्लाई ऑफ फ्री पावर की वजह से जो है लेड टू द ओवर पंपिंग ऑफ ग्राउंड वाटर का पानी जो ओवर पंप करके निकाला गया बहुत ज़्यादा। ये सिचुएशन स्टिल प्रीवेलेंट इन much of India today। मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स आल्सो रिक्वायर्ड द यूज ऑफ केमिकल एंड पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर। और इससे क्या करा, मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स का उपयोग किया गया, मतलब केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स, मतलब जो भी कीड़े वगैरह लगते हैं। अब इतनी ज़्यादा फसल होगी तो कीड़े मकोड़े भी ज़्यादा लगेंगे, उसमें कीड़े भी ज़्यादा लगेंगे, तो उनको उनके लिए जो है केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा यूज़ किया गया सॉइल में। The combined effects of these factors is that the groundwater level in a large part of Punjab has become inaccessible till depth of about 30 मीटर। जिससे क्या हुआ, 30 मीटर तक जो है ग्राउंड वाटर जो है बिल्कुल खत्म हो गया। ठीक है, क्योंकि उसने ज़्यादा मात्रा में पानी को निकाल लिया, तो 30 मीटर तक जो है पानी एकदम ग्राउंड वाटर एकदम खत्म हो गया। अदर इफेक्ट्स, इससे इफेक्ट पड़ा। एंड केमिकल फ्रॉम द पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर हैज डिसॉल्व इन द ग्राउंड वाटर कॉजिंग हेल्थ हजार्ड्स। और क्या हुआ, जो केमिकल्स यूज किए गए, पेस्टिसाइड यूज किए गए, वो ग्राउंड वाटर के अंदर डिसॉल्व हो गए, सारे जितने भी थे उनके अंदर चले गए, फर्टिलाइजर जितने भी थे, जिससे कई हेल्थ को जो है नुकसान पहुंचा। ऑलमोस्ट 80% द एरिया ऑफ पंजाब हैज बीन क्लासिफाइड ओवर एक्सप्लॉइटेड। 80% जो एरिया पंजाब का था वो ओवर एक्सप्लॉइटेड हो गया। इन अदर वर्ड्स, वी हैज ड्रॉन वाटर एट ए रेट मच ग्रेटर देन, मतलब पानी निकालने का रेट जो है वो ज़्यादा हो गया, विच रिस्टोरेशन करने का जो है बहुत कम हो गया। मतलब रिस्टोर कम हुआ और पानी निकालने की मात्रा जो है वो ज़्यादा हो गई। रिजुवेनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर इज पॉसिबल। We can use that food security was ensured for the short term, but the long term consequences will take time and effort to hit। फूड सिक्योरिटी के लिए तो हमने शॉर्ट टर्म में होता, कम टाइम में हमने इतना सारा फूड प्रोड्यूस कर लिया, लेकिन आगे जाके जो है लॉन्ग टर्म के लिए जो हम पर बहुत ही बड़ा इफेक्ट डालता है, जिसे हम हील नहीं कर पाते। ठीक है, अब ये दिया गया है कि 10 to 20 जो है डेप्थ टू वाटर लेवल क्या है, 10 to 20 यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, 20 to 40, और ये यहाँ पर दिखाया गया है सारा डेप्थ लेवल पानी का।
यहाँ लिखा है डेप्थ ऑफ वाटर लेवल मैप ऑफ पंजाब और चंडीगढ़ का, जो कि डेप्थ लेवल दिखाया गया है पानी का, ठीक है, ग्राउंड लेवल का जो है। ये क्या दिया है, जैसलमेर फोर्ट राजस्थान का है। ए मड स्ट्रक्चर बिल्ड इन द ट्वेल्थ सेंचुरी में जो है मड स्ट्रक्चर दिया गया इसका, और रिफर्बिश्ड लेटर यूजिंग सैंडस्टोन, इसको बाद में जो है सैंडस्टोन से रिफर्बिश्ड किया गया, ठीक है, दोबारा से बनाया गया। अब एक केस है सीमेंट का। सीमेंट का केस क्या है कि वी कांट इमेजिन लाइफ विदाउट सीमेंट। सीमेंट के बिना जो हमारी लाइफ नहीं है। आवर हाउसेस, हमारे हाउस, हमारे स्कूल, हॉस्पिटल्स, अंदर बिल्डिंग्स जो है, ब्रिज, रोड्स, एयरपोर्ट्स, ऑल रिक्वायर, सबको जो है किसकी जरूरत होती है, सीमेंट की जरूरत होती है। द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट हैज बीन लिस्टेड एज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड इंडस्ट्रीज। जिससे क्या होता है कि सीमेंट से जो क्या हो रहा है हमारा, बहुत सारी जो है इंडस्ट्रीज जो जिसमें सीमेंट बनता है, उससे क्या हो रहा है, पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, पॉल्यूटेड हो रहा है। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन रिलीजेस फाइन डस्ट। इससे क्या होता है, जहाँ पे प्रोडक्शन होता है सीमेंट का, वहाँ से डस्ट बहुत ज़्यादा निकलता है। दैट अंडर समर, और जो हमारे लंग्स में जो है एंटर कर जाता है। एंड दोज ऑफ एनिमल्स डैमेजिंग, जिससे एनिमल्स भी डैमेज होते हैं। सेटल्स ऑन लीव ऑफ प्लांट्स डिक्रीजिंग देयर यील्ड्स। जो क्या हो जाते हैं, सारा सीमेंट जो वो प्लांट्स की लीव्स पर जो है सेटल हो जाता है, उस पर जाके चिपक जाता है। एंड कॉजेज सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन टू। इससे जो है सॉइल भी पॉल्यूट होता है और वाटर भी पॉल्यूट होता है। द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैज क्रिएटेड गाइडलाइंस फॉर सीमेंट फैक्ट्रीज टू एंश्योर दैट द पॉल्यूशन इज मिनिमाइज्ड। और अब इससे क्या है, सेंट्रल पॉल्यूशन पे जो है कंट्रोल बोर्ड ने कुछ गाइडलाइंस बनाई फॉर सीमेंट फैक्ट्रीज पर, एंश्योर दैट द पॉल्यूशन इज मिनिमाइज्ड, कि जिससे जो है पॉल्यूशन कम हो और एलिमिनेट हो, ठीक है। तो कुछ गाइडलाइंस बनाई गई इसके लिए। इन एडिशन देयर इज अ मूव टुवर्ड्स क्रिएटिंग अल्टरनेटिव मटेरियल्स दैट रिड्यूस पॉल्यूशन। उसकी जगह पर जो और कुछ अल्टरनेटिव मटेरियल्स बनाए गए जिससे जो है इस पॉल्यूशन को रोका जा सके। दीज इंक्लूड द यूज ऑफ ट्रेडिशनल मटेरियल। इसकी जगह पर, सीमेंट की जगह पर जैसे कुछ मटेरियल्स यूज किए गए, स्टोन, मड का यूज किया गया, न्यू प्लांट बेस्ड मटेरियल्स का यूज किया गया, रिसाइकल मटेरियल फ्रॉम वेस्ट प्लास्टिक, ठीक है, इन सब का यूज किया गया। अब यहाँ पर दिया है कि कम्युनिटी बिल्डिंग ए ऑरोविले कंस्ट्रक्ट बाय ऑरोविले अर्थ इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया, यूनेस्को चेयर ऑफ अर्थ आर्किटेक्चर। द मॉडर्न बिल्डिंग इज मेड ऑफ मड। जो इसको क्या बनाया गया, मड से बनाया गया, ठीक है। इस बिल्डिंग को मतलब मड का यूज किया गया, बिल्डिंग को बनाने के लिए सीमेंट का यूज नहीं किया गया, ठीक है। स्पेशल टेक्निक से इसको बनाया गया है, ये यहाँ पे दिखाया गया। Traditional materials and methods are being combined with modern technological advances to create new materials that are sustainable. Traditional material और method जो होते हैं वो are being combined, उनको with modern modern टेक्नोलॉजिकल से उसे क्या करना चाहिए, कंबाइन करना चाहिए, एडवांस टू क्रिएट न्यू मटेरियल, जिससे न्यू मटेरियल्स को क्रिएट किया सके दैट आर सस्टेनेबल, जो हमारे लिए सस्टेनेबल होते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इज लेस पॉल्यूटिंग, जिससे क्या होगा, इसकी प्रोडक्शन से जो है पॉल्यूशन कम होगा। प्रोवाइड लोकल एम्प्लॉयमेंट, जिससे लोकल एम्प्लॉयमेंट्स मिलेंगे। इज डिजाइन कीपिंग इन माइंड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। इस डिज़ाइन को जो हमें कि अपने माइंड में रखना चाहिए। अब यहाँ पर दिया गया है कि केसेस के बाद सिक्किम का वृक्ष आयुर्वेदा is an ancient Indian botanical science that focuses in the study of care of plant and। अब देखिए वृक्ष आयुर्वेदा क्या है कि एंशियंट इंडियन बोटानिकल साइंस है जिसने फोकस किया स्टडी और केयर पर प्लांट और ट्रीज के, ठीक है। द टर्म कम्स फ्रॉम संस्कृत। अब संस्कृत से लिया गया है वर्ड जिसमें वृक्षा का मतलब है ट्री और आयुर्वेदा का मतलब क्या है, साइंस ऑफ लाइफ और हेल्थ। दिस ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम डेट्स बैक सेवरल मिलियन, जो सेवरल मिलियन से चल रहा है, एंड वॉज फॉर्मलाइज्ड इन टेक्स्ट, और कुछ टेक्स्ट में भी लिखा गया है सच जैसे सुरापलास वृक्ष आयुर्वेदा अराउंड द 10th सेंचुरी से जो है इसको जो है इसमें लिखा गया है। इट हैज elaborate recommendation on the specific plants to the growth on different soil types and provides intricate methods for seed collection। अब देखिए इसमें क्या दिया गया है, इट हैज एलोबरेट, ये क्या एलोबरेट करता है, रिकमेंडेशन ऑन द स्पेसिफिक प्लांट्स, स्पेसिफिक प्लांट्स के बारे में क्या दिया गया है इसमें, टू बी ग्रोन करने के लिए किस तरीके की मिट्टी का यूज करना चाहिए, ठीक है, उनको ग्रो करने के लिए। प्रोवाइड्स
इंट्रिकेट मेथड्स, किस तरह के मेथड्स का यूज़ करना चाहिए टू सीड कलेक्शन करने के लिए सीड्स का, प्रिजर्वेशन कैसे करना चाहिए, प्री प्लांटिंग ट्रीटमेंट्स, ये सब इसके बारे इसमें जो है दिया गया है। इरिगेशन टेक्निक्स आर इलेबोरेटली डिस्क्राइब, इसमें जो है इरिगेशन की टेक्निक्स को भी इलेबोरेट किया गया with recommendation verify according to the plant species ग्रोथ स्टेज एंड सीजनल कंडीशन, कि सीजनल कंडीशन में जो है कैसे कैसे प्लांट को जो है ग्रो करना है, ये भी इसमें बताया गया है। इट स्पेसिफाई पेस्ट मैनेजमेंट मतलब जो भी कीड़े वगैरह लगते हैं उनके मैनेजमेंट पर स्ट्रेटेजीज थ्रू नेचुरल रेपलेंट्स एंड प्लांट्स दैट शुड बी ग्रोन टुगेदर, और उसके साथ क्या किया जाए, कौन कौन से पौधों को जो है इन कीड़े मकोड़ों को कम करने के लिए जो ऐसे पौधे उगाए जाए ताकि वो ना आए यहाँ पर, ठीक है, उनके साथ किन पौधों को लगाना चाहिए। दिस फॉर्म ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रमोट्स प्रैक्टिसेस लाइक क्रॉप रोटेशन करते रहना चाहिए, मतलब आज कोई फसल उगाई तो जगह पर दूसरी फसल उगानी चाहिए, तो क्रॉप रोटेशन इसके बारे में दिया गया। मिक्स्ड क्रॉपिंग करनी चाहिए, मान लो यहाँ पर अगर हमने इधर की साइड कुछ और फसल लगाई तो इधर की साइड हम कुछ और फसल लगा सकते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग करना। टू मेंटेन सॉइल हेल्थ, जिससे सॉइल की हेल्थ जो है मेंटेन रहे, ये सब इसमें बताया गया है। वृक्ष आयुर्वेदा आल्सो इफेक्ट्स एडवाइस ऑन प्रॉपर मेथड, इसमें प्रॉपर मेथड्स को बताया गया, प्लॉइंग करने के लिए सॉइल को प्लाइंग कैसे करना है, इसकी मेथड्स बताए गए इसमें। एज टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर एज वेल एज, सॉइल का मॉइस्चर कैसे बनाए ये इसके बारे में बताया, एज वेल एज फैसिलिटेट द ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कैसे करनी है, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिज्म जो हमारे फायदेमंद भी होता है तो उनकी ग्रोथ कैसे करनी है सॉइल में, ये भी बताया गया, लाइक फंगी बैक्टीरिया इन सब का अर्थवॉर्म, क्योंकि ये हमारे लिए जो है बेनिफिट होते हैं हमारी सॉइल के लिए, फंगी बैक्टीरिया और अर्थवॉर्म, ठीक है, ये हमारी, तो इनको जो है ग्रो कैसे करना है ये भी इसके अंदर बताया गया वृक्ष आयुर्वेद के अंदर। अब एक केस है सिक्किम का। परमास फैमिलीज फार्म इन सिक्किम फेस्ड डिक्लाइन यील्ड एंड माउंटिंग डेब्ट फ्रॉम एक्सपेंसिव केमिकल इनपुट्स। आप देखिए परमास फैमिली ने क्या करा था, फार्म करने के लिए मतलब खेती करने के लिए बहुत सारे केमिकल्स का यूज कर लिया था, सिक्किम में है जो, जिससे उन्हें बहुत सारी चीजें जो है फेस करनी पड़ी, बहुत सारे केमिकल का यूज कर लिया उन्होंने अपनी फसलों को उगाने के लिए। When the state government announced a policy to promote organic farming throughout the state, Parmas family decided to try. अब गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया, स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया एक पॉलिसी को जिसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाए, मतलब ऑर्गेनिक चीज़ों को यूज़ किया जाए फार्मिंग करने के लिए, तो उसको जो परमास फैमिली ने डिसाइड किया ट्राई करने का। इट वॉज नॉट एन ईजी ट्रांजिशन, अब पहले तो उन्होंने केमिकल यूज़ कर लिया अपनी सॉइल में, तो इसको ट्रांजिशन करना जो है आसान नहीं था। इनिशियली द यील्ड्स ड्रॉप्ड एज द सॉइल वॉज रिकवरिंग फ्रॉम ईयर्स ऑफ केमिकल यूज। अब इससे क्या हुआ कि यील्ड जो है ड्रॉप हो गई, मतलब सॉइल जो है ड्रॉप हो गई, वॉज रिकवरिंग फ्रॉम यील्ड, क्योंकि इसमें केमिकल का बहुत ज़्यादा यूज हो गया था, तो एकदम से जो है सब कुछ ड्रॉप हो गया उनका। द फार्म स्विच टू कंपोस्ट, फार्म ने क्या करा, कंपोस्ट यूज किया, प्रिपेयर नेचुरल पेस्ट रेपेलेंट्स, उन्होंने एक नेचुरल पेस्ट बनाए, मतलब कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए नेचुरल पेस्ट का यूज किया, जैसे गार्लिक का, नीम का मारने के लिए। एंड स्टार्टेड ग्रोइंग मल्टीपल क्रॉप्स अक्रॉस द ईयर, और फिर मल्टीपल क्रॉप्स की। आफ्टर अबाउट 5 ईयर्स के बाद फेमस फार्म वॉज थ्रिविंग, उनकी जो है फार्मिंग जो है ग्रो करने लगी। पहले तो उनकी जब उन्होंने जैसे ऑर्गेनिक मेथड का यूज़ किया तो उनकी फार्मिंग जो है धीरे धीरे डाउन होने लगी, गिरने लग गई, लेकिन जैसे धीरे धीरे फिर उठी, आफ्टर 5 ईयर्स के बाद जो है 5 साल के बाद जो उनकी फार्मिंग ग्रो करने लगी। सी वॉज एबल टू सेल हर कार्डमन, उन्होंने खुद से सेल करने शुरू कर दिए अपने कार्डमन, जिंजर एंड एडिशनल वेजिटेबल्स एट प्रीमियम प्राइसेस पर बेचना शुरू कर दिया उन्होंने। इन 2016 में क्या हुआ, सिक्किम बिकेम ए 100% ऑर्गेनिक स्टेट, एक ऑर्गेनिक स्टेट बन गया 100%। ऑल इट्स फार्मलैंड सर्टिफाइड ऑर्गेनिक। द इफेक्ट वर ट्रांसफॉर्मेशन, लोकल बायोडाइवर्सिटी फ्लरिश, उनके इस इफेक्ट से जो है क्या हुआ, लोकल बायोडाइवर्सिटी फ्लरिश हुई विद बेनिफिशियल इंसेक्ट्स, जिससे क्या हुआ कि जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स जो हमारे लिए फार्म के लिए जो अच्छे होते हैं वो आने लग गए उसमें। एंड बर्ड्स रिटर्निंग, और बर्ड्स भी रिटर्न होने लग गई। टूरिज्म इंक्रीज एज विजिटर केम टू सी द ऑर्गेनिक फार्मिंग मॉडल, और जो टूरिज्म आने लग गए उनके ऑर्गेनिक फार्मिंग मॉडल को देखने के लिए, ठीक है। एंड फार्मर्स इनकम्स ग्रू बाय 20-20% और एवरेज, और वहाँ के फार्मर्स की इनकम जो है 20% बढ़ गई। टुडे सिक्किम सर्व्स ए ग्लोबल मॉडल, अब जो है सिक्किम एक ग्लोबल मॉडल बन गया है, डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट एन एंटायर रीजन कैन सक्सेसफुली
ट्रांजिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, क्योंकि उसने जो है एकदम से ट्रांसफॉर्म किया ऑर्गेनिक मेथड्स का यूज करके, वाइल इम्प्रूविंग बोथ, जिससे क्या हुआ उनका इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक आउटकम्स भी मिले उनको इसकी वजह से। आगे चलते हैं अब, रेस्पॉन्सिबल एंड जुडिशियस ऑफ रिसोर्सेज का हमें जो है जुडिशियस यूज करना चाहिए, ठीक है, सोच समझ कर यूज करना चाहिए, जितना हमें जरूरत है उतना यूज करना चाहिए। इन द केस ऑफ नॉन रिन्यूएबल, अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जैसे पेट्रोल डीजल ये सब होते हैं, वी नीड टू एंश्योर दैट कि वी यूज द रिसोर्सेज, कि हमें इन रिसोर्सेज का यूज करना चाहिए, सो दैट दे कैन लास्ट लॉन्ग, ताकि ह्यूमिडिटी के लिए जो है आगे तक के लिए वो हमें उन्हें इस तरीके से यूज करना चाहिए ताकि आगे तक के लिए वो बचे रहे, है ना, ह्यूमंस के लिए। टू फाइंड मोर सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स, फॉर एग्जांपल वी नीड टू मेक द स्विच रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर एज मैनी पर्पसेस एज वी कैन। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें जरूरत है बनाने की, स्विच करने की रिन्यूएबल रिसोर्सेज, हमें जो है इसकी जगह पर, मतलब जहाँ पर हमें जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज करना चाहिए वहाँ पर रिन्यूएबल रिसोर्सेज का भी यूज कर सकते हैं, एनर्जी का भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो हम विंड एनर्जी का, इलेक्ट्रिसिटी की जगह हम विंड एनर्जी का भी यूज कर सकते हैं, सोलर एनर्जी का भी यूज कर सकते हैं, जिससे हमारी ये इलेक्ट्रिसिटी जो है बच जाएगी और आगे तक के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। अब ये यहाँ पे जो है सैटेलाइट इमेज दी गई है, ये सैटेलाइट इमेज है ये ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट सोलर पार्क इन द वर्ल्ड, जो कहाँ पर है, राजस्थान में है। इट जनरेट, वो क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है अबाउट 15% ऑफ करंट नीड्स, जो है राजस्थान की 15% जो है इलेक्ट्रिसिटी की नीड को कंप्लीट करती है, ठीक है, ये सोलर एनर्जी है। ये सारी सोलर फार्म्स बनाए गए हैं जो कि कर्नाटका के हैं, ये सारे सोलर फार्म्स बने हुए हैं। इसको पढ़ने से पहले यहाँ पढ़ लेते हैं। Even as we deal with these issues, we must be mindful, हमें इसे माइंड में रखना चाहिए कि that the distribution and the access to resources, including basic ones like water and clean air, is often unfair of some such section of society। अब देखिए जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना हमारे नेचर रिसोर्सेज का, इंक्लूडिंग बेसिक वंस लाइक जैसे वाटर और क्लीन एयर, जो क्लीन एयर होती है वो अनफेयर है सब जगह, मतलब कहीं पर साफ पानी नहीं मिल रहा, कहीं पर साफ हवा नहीं मिलती सोसाइटी में। इन सिटीज मैनी एरियाज डू नॉट रिसीव एडिक्वेट एंड रेगुलर सप्लाई वाटर की, उन्हें रेगुलर सप्लाई नहीं मिलती वाटर्स की, कुछ सिटीज में, कुछ एरियाज में ऐसा हो रहा है। एयर पॉल्यूशन कॉज बाय इंडस्ट्रीज की वजह से एयर पॉल्यूशन हो रहा है। एक्सेसिव यूज ऑफ, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स का ज़्यादा यूज किया जा रहा है। इफेक्ट these who are unable to protect themselves from these hazards, जिससे हम जो है hazards की जो है हम इनको नहीं बचा पा रहे हैं, ठीक है, जितने भी ये लोग इफेक्ट हो रहे हैं वो लोग इनसे, पॉल्यूशन से। वी मस्ट रिमेंबर अवर रिलेशनशिप विद नेचर, हमें जो है रिलेशनशिप के साथ, नेचर के साथ जो अपना रिलेशनशिप को जो है हमेशा याद रखना चाहिए, मतलब कि हमें जो इस तरीके से यूज़ नहीं करनी चाहिए चीज़ें जिससे जो है पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ जाए। तो हमें नेचर के साथ जो अपना रिलेशनशिप को भी याद रखना चाहिए कि हमारा नेचर के साथ रिलेशनशिप क्या है। एक्ट एज स्टूवर्ड्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टुवर्ड रिस्टोरेशन, हमें इस तरीके से यूज़ करना चाहिए नेचर का कि वो उतने टाइम में जो है हमें, पहले हमने इतना यूज़ कर लिया फिर हमें उसे इतनी देर तक यूज़ नहीं करना चाहिए, ताकि वो दोबारा से रीस्टोर हो जाए, पहले रीजनरेट हो जाए और सस्टेनेबिलिटी बनी रहे। द भगवत गीता रेफर्स टू, भगवत गीता में क्या कहा गया है कि लोक संग्रह, जो लोक संग्रह है उसमें दिया गया है कि द आइडिया दैट एवरीवन मस्ट ट्रांसेंड पर्सनल डिजायर्स के लिए हमें जो है चीज़ों को यूज़ नहीं करना चाहिए अपने, एंड एक्ट फॉर वेलबींग, हमें सभी के बारे में सोच कर चीज़ों को यूज़ करना चाहिए, ठीक है। हैज़ द टाइम कम फॉर अस टू कंसिडर दिस सीरियसली, और हमें आगे वाले टाइम पर जो है सीरियसली करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। अब ये पढ़ लेते हैं यहाँ पे जो दिया हुआ है। द इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडियाज लीडरशिप इन रिन्यूएबल एनर्जी, इंडिया एंड फ्रांस लॉन्च इंडिया और फ्रांस ने क्या लॉन्च किया, इंटरनेशनल अलायंस ऑफ सोलर एनर्जी को 2015 में लॉन्च किया। एक कॉलिजन ऑफ सनशाइन रिच कंट्रीज, जो ये क्या था, एक गठबंधन था सनशाइन रिच कंट्रीज से, कमिटेड टू हार्नेसिंग सोलर पावर, जो सोलर पावर को क्या करे, यहाँ पर देखिए सनशाइन रिच होते हैं, जो कि जहाँ पर धूप ज़्यादा पड़ती है तो सोलर पावर के लिए हार्नेसिंग था। द अलायंस फोकसेस ऑन कंट्रीज ब्लेस्ड विद अबंडेंट सनशाइन, ये किसके साथ था अलायंस करना, फोकस उन कंट्रियों पर किया गया जहाँ पर जो है सनलाइट थ्रू और पूरे साल जो है
सनशाइन रहती है, सनलाइट रहती है उन लोग सबसे ज़्यादा, ठीक है, उन लोगों से अलायंस किया, उन पर फोकस किया, उन कंट्रीज पर। इंडिया हैज़ हेल्प चैनल बिलियंस ऑफ डॉलर्स, इंडिया ने हेल्प की बिलियन ऑफ डॉलर्स चैनल्स की इनटू सोलर प्रोजेक्ट में अक्रॉस डेवलपिंग नेशंस को डेवलप करने के लिए। शेयरिंग टेक्निकल एक्सपर्टीज, उसने शेयर की कुछ टेक्निकल एक्सपर्टीज एंड क्रिएटिंग अफोर्डेबल फाइनेंशियल ऑप्शन, और फाइनेंशियल ऑप्शंस को जो है क्रिएट किया। द भादला सोलर पार्क, जो भादला सोलर पार्क इज ए सिंबल ऑफ इंडिया सोलर एम्बिशंस, वो क्या है, सिंबल है इंडिया सोलर एम्बिशंस का। डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ ए कंट्री, उसने ये बताया कि कैसे जो है कंट्री को डेमोन्स्ट्रेट करना है, कैन ट्रांजिशन फ्रॉम ट्रेडिशनल एनर्जी में कैसे जो है ट्रांजिशन करना है सोर्सेज टू रिन्यूएबल अल्टरनेटिव्स के लिए। फॉर इंडियन दिस अलायंस रिप्रेजेंट, ये जो अलायंस जो आया उसने जो है दोनों ही चीज़ों के एनवायरमेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटी और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को रिप्रेजेंट किया, ठीक है। अब एक यहाँ पे बिफोर वी मूव ऑन लिखा है कि नेचर रिसोर्सेज आर मटेरियल्स एंड substances that occur in nature and are valuable, हमारे नेचर में ही होते हैं नेचर रिसोर्सेज, ये मटेरियल जो कि हमारे लिए ह्यूमंस के लिए जो है वैल्यूएबल होते हैं। देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ कैटेगरीज, रिसोर्सेज की कैटेगरीज होती है, जैसे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल आर यूजफुल कैटेगरीज, जो यूजफुल कैटेगरीज है। द रिसोर्स कर्व्स कैन बी ओवरकम थ्रू इन्वेस्टमेंट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स, के लिए रिसोर्स कर्व्स होते हैं। वी नीड टू बिकम विजिलेंट अबाउट द रेट ऑफ एट विच वी यूज रिन्यूएबल, हमें ऐसे यूज करना चाहिए कि सो नॉट टू ओवर एक्सप्लॉइट, उनका ओवर एक्सप्लॉइट ना, डिजिशियस यूज करना चाहिए, हमें से वाइजली यूज करना चाहिए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, विद इनेबल स्ट्रेचिंग देयर यूज ऑफ लॉन्गर पीरियड, ताकि हम उसे आगे लंबे समय तक जो है यूज कर सकें, हमें इस तरीके से उनका यूज करना चाहिए। तो अब ये चैप्टर की एक्सप्लेनेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, अब उनके क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर।